जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पर। दोस्तों मेरा नाम है विक्की प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस अंडर ट्रेनिंग और भूतपूर्व यूपी पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों आज की वीडियो हमको बताऊंगा कि यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था डीयूपीएससी का, अब जो है डीयूपीएससी लगभग जो है बच्चों के पूरे हो चुके हैं। जो हमारा जो रनिंग का जो है डेट है, वो रनिंग का जो डेट है आपकी 10 फरवरी से जो है प्रस्तावित है, वो भी आपको पता लग गया होगा। अब रनिंग को लेके कुछ बच्चे टिप्स मांग रहे हैं कि रनिंग हमारी जो है आ नहीं रही है, रनिंग को लेके डाइट क्या लिए हम, या फिर कोई और भी टिप्स हैं कि हमारी रनिंग डीवी इस तारीख को था तो हमारी रनिंग कब तक होगी, तो हमारे पास कितना समय है और हम तैयारी कैसे करें और रनिंग को अभी मेंटेन कैसे करके चलें। क्योंकि कई बच्चे जो है चोटिल भी हो चुके हैं, क्या कुछ और हो गया है, तो कुछ बच्चों की टाइमिंग या स्टेमिना इशू या स्ट्रेंथ का इशू या कुछ भी दिक्कत है, तो सारी चीज़ों को जो है आपको मैं एक प्लान लेके आया हूँ अपने पास से बना के कि आपको रनिंग कितनी करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए और क्या खाना भी चाहिए इस टाइम पे। सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखो ध्यान से, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि दोस्तों को भी ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है देखने को मिले और वो भी जो चीज़ें सीखे, ठीक है। और बाकी फर्जी खबरों से एकदम दूर रहो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो जाएगा, सब चीज़ें दूर रहो। अपनी मेहनत से पढ़ाई भी करते रहो क्योंकि दूसरे एग्जाम की तैयारी करने का यही समय है, इसके अलावा बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो सब्सक्राइब। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में मान लो कि मैं दूसरे एग्जाम्स को लेकर गाइड भी करूँगा, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दूसरे एग्जाम्स को लेकर, तो उस चीज़ को आप मिस ना करो। इसी चैनल पर आपको जो है सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, आपकी रनिंग जो है 10 फरवरी से है, मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका स्टैमिना, देखो दो तरीके की दिक्कत होती है भाई, स्टैमिना का इशू है या फिर आपको जो है स्टैमिना अगर बन गया लेकिन टाइमिंग का इशू है। किसी के अंदर स्टैमिना इशू नहीं है तो उसकी सांस बहुत जल्दी फूलती है, आपकी सांस नहीं फूलती। दो लोग होते हैं, बताया मैं, स्टैमिना का इशू मतलब आप सांस फूल जाती है, आप रुक जाते हो पहले ही। और एक वो लोग होते हैं दौड़ते तो रहते हैं, कुछ भी मतलब दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रनिंग में टाइमिंग जो है वो नहीं आ पाती है। तो वो सही चीज़ें, दोनों चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कैसे क्लियर करनी है। सबसे पहले बात करूंगा स्टैमिना का इशू जिसके अंदर आ रहा है। तो स्टैमिना वाले लोग हमेशा एक चीज़ याद रखना, स्टैमिना कभी भी आप लंबी रनिंग में अगर आप तेज़ दौड़ते हो तो आपका स्टैमिना नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको स्टैमिना बिल्डअप करना है तो आपको स्लो रनिंग कर रखनी है। अगर आप तेज़ दौड़ोगे, तेज़ दौड़ने से मेरा स्टैमिना बन जाएगा, तो आप बिल्कुल भी गलत हो, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले स्टैमिना अगर आप बिल्डअप करना है, स्टैमिना का कोई भी इशू है अगर आपके अंदर, पहली बात तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना समय मिल गया है, लेकिन अभी भी कोई स्टैमिना का इशू है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबी रनिंग करनी है और स्लो रनिंग करनी है। स्लो और लंबी रनिंग और वार्म अप जैसे ही हो जाता है बॉडी गर्म हो जाती है, तो कम से कम मेरे ख्याल से 1 मिनट का रेस्ट लेके और फिर आपको अच्छे से स्टेप्स बढ़ा के रनिंग करनी है, ठीक है। तो आपका जो है स्टैमिना बिल्डअप चालू हो जाएगा बनना, ठीक है। तो आपने लंबी रनिंग स्टार्ट करी, आपके जैसे ही बॉडी गर्म हुई, लंबी रनिंग मतलब कि आप सोच लो आपको भाई 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर एटलीस्ट भागना है। लड़कियों के लिए कम से कम 3 किलोमीटर और लड़कों के लिए अगर स्टैमिना का इशू है तो लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर और लड़कों के लिए कम से कम 6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी चाहिए अगर आपके अंदर स्टैमिना का इशू है तो, ठीक है। स्लो रनिंग करनी है, जैसे ही बॉडी गर्म होती है आपको स्टेप्स बढ़ा देने हैं और तब तक भागना है जब तक आपकी गिरने वाली हालत ना हो जाए। अगर आपकी हालत गिरने वाली नहीं हो रही है तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो और आप फिजिकल में बाहर भी हो सकते हो, क्योंकि जो हालत वहाँ होती है ग्राउंड पर आपको दिखाने लायक नहीं होती है। बच्चे गिरते हैं, बच्चे बेहोश होते हैं, लड़कियाँ बेहोश हो जाती हैं, बहुत बुरा हाल होता है। तो रनिंग को जितनी मेहनत यहाँ कर लोगे उतना कम पसीना वहाँ बहेगा, उतना कम जो है दर्द वहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ जितनी मेहनत है, मतलब यहाँ तुमको घर वाले उठा लेंगे लेकिन वहाँ तुमको घर वाले भी नहीं उठा सकते जब तक 25 मिनट लड़कों का ना हो जाए और लड़कियों का 14 मिनट ना हो जाए, तब तक आपको ग्राउंड में कोई घुसने भी नहीं देगा। तो आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। तो लंबी रनिंग, स्लो रनिंग करनी है, जैसी बॉडी गर्म हो जाए आपको खींच के स्टेप्स बढ़ा देने। स्टेप्स उतने ही बढ़ाने हैं कि आपका जो सांस है हल्की सी मुंह से और हल्की सी नाक से ले पाओ, ये नहीं कि पूरा मुंह तुरंत ही खोल दो। आप पूरा मुंह खोलना है आखिरी के 1-2 राउंड में, 3 राउंड में, 4 राउंड में, ठीक है। शुरुआत से मुंह खोल के नहीं चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैमिना, इसी से बनेगा। और आखिरी में जब तक आप बिल्कुल गिरने वाली हालत ना हो जाए तब तक आपको जो है स्टेप्स बढ़ा के भागना है, ये आपका स्टैमिना बढ़ाएगा। आप याद रखना, अगर आपने आज गिरने तक हालत में भाग लिया तो आप कल गिरने वाली हालत में नहीं रहोगे, कल आप खड़े रहोगे। अगर आज गिर गए तो कल खड़े रहोगे और परसों चलते रहोगे, ये रूल होता है, ठीक है। उसके अलावा स्पीड वर्कआउट, जिसको टाइमिंग का इशू है, स्टैमिना का मैंने बता दिया, स्टैमिना ऐसे बनाते हैं, और जिसको टाइमिंग है, और हाँ स्टैमिना वाली एक्सरसाइज बहुत सारी होती हैं आपको जो स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं, आपको लंबे समय तक दौड़ने में जो है आपको हेल्प करती हैं। तो उन एक्सरसाइज को ध्यान रखना। एक्सरसाइज कहाँ मिलेंगे आपको, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं जो है प्लेलिस्ट का जो है लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। उसके अलावा स्पीड वाली क्या चीज़ें करें भाई, स्पीड वाला जिसमें एक मान लो आधा मिनट का मारा है या 1 मिनट का मारा है या 2 मिनट का मारे हैं, टाइमिंग नहीं आ रही है, तो उन बच्चों के लिए जो है स्पीड वर्कआउट होता है। स्पीड वर्कआउट में क्या होता है, जो मैं सीपीओ का टाइम पे करता था या फिर मैंने यूपी पुलिस के टाइम पे खुद से करा था, तो स्पीड वर्कआउट दोस्तों क्या होता है, स्पीड वर्कआउट में आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं, ड्रिल होती है, और उसके अलावा जो आपका होता है 200 और 400 मीटर की स्प्रिंट होती है। तो स्प्रिंट आप जो है ज़रूर से ज़रूर ऐड करो अपने वर्कआउट में। तो स्प्रिंट कितनी मारनी है, 200 की 4। ये वो बच्चे जो हल्के से फिट हैं,
और 400 मीटर की 2 और 100 मीटर की 4 स्प्रिंट आपको शाम को मारनी है। अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप थके हो नहीं हो, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, तो आप शाम को जाके हल्का सा वार्म अप करके स्प्रिंट वगैरह मार सकते हो। ये आपको जो है आखिरी में जो फिनिशिंग होती है वो आपको इंप्रूव करने की, और आखिरी में जो फिनिशिंग होती है उसी से समय कम होता है और स्टेप्स जो है बनने चालू हो जाते हैं कि आपको किन स्टेप्स पे दौड़ना है, तो वो स्टेप्स जो है आपके स्पीड वर्कआउट से आ जाते हैं। ठीक है, तो 100 मीटर की 4, 400 की 2 और 200 की 4। और जो बच्चे एवरेज हैं, थोड़े से मीडियम है, वो बच्चे 200 की 2, 400 की 1 और 100 की 3, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ये मारनी है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया भाई। अब कुछ बच्चों के लिए डाइट का ऑप्शन है भाई। डाइट अगर कोई अमीर है तो वो प्रोटीन ले सकता है भाई। प्रोटीन बहुत अच्छी चीज़ है, मसल को जो है आपको रिकवर करेगी, मसल को जो आपको बनाएगी, तो आप प्रोटीन ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। ठीक है, बाकी जो थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए डाइट क्या है, बादाम ले सकते हो आप, काजू ले सकते हो, किशमिश और मूंग दाल और चना, ये 4-5 चीज़ें हैं आपको ये इंक्लूड करनी है डाइट में। इसमें काजू को छोड़ के बाकी सब चीज़ें आपको भिगा के खानी है। ठीक है, आपको सुबह आप जो है वर्कआउट के बाद खा सकते हो या फिर पोस्ट वर्कआउट ही खाया जाता है। ठीक है, तो वर्कआउट के बाद ही खाओ, बाकी चने तो रनिंग से पहले भी खा सकते हो। ठीक है, जिनका वजन कम हो रहा है लगातार, तो वो शाम को दूध, केला और या फिर दलिया भी खा सकते हो। ठीक है, तो ये ऐड कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों प्रोटीन मैंने आपको बता दिया भाई। मंडे से फ्राइडे आपका वर्कआउट क्या होना चाहिए हफ्ते का, तो मंडे से फ्राइडे आपको जो है आपको अच्छा खासा वर्कआउट करना है और सैटरडे में हल्का सा रेस्ट लेना है, और संडे में आप चाहो तो टाइमिंग लगा सकते हो। ठीक है, मैं संडे को रेस्ट इसलिए क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, तो आप मंडे से फ्राइडे हल्का वर्कआउट रखो, अच्छे से जो है अपना रनिंग वगैरह करके जाओ। आपको टाइमिंग हफ्ते में 1 या 2 बार लेनी ही लेनी है इस टाइम पर। ठीक है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो रखना है। ठीक है, हफ्ते में 2 लंबी रनिंग भी रखनी है, जिसमें आपको लड़कों को 6 किलोमीटर ऐसी दौड़ना है। मतलब ये आपको वो टाइम है जब आपको जी जान से मेहनत लगानी, मेहनत जितनी कर लोगे ना उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, अब उसके अलावा दोस्तों हाँ, किसी और एग्जाम की तैयारी करो। हाँ, टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स हो चुका है वो, अब उसमें क्या आपको स्टडी नोट्स में मिलेंगे और आपको जो है इनका एक समाधान AI है प्लेटफॉर्म, उस पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, है ना। तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स अगर आपको खरीदना है, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी, जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, समय मैनेजमेंट हर चीज़ आपको जो है टेक्स्ट बुक से आपको अवेलेबल हो जाती है। तो उससे टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स आप खरीद सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरा कोड है PU10, डिस्काउंट अगर आपको चाहिए होगा तो जब भी खरीदोगे, आने वाली सेल खरीदोगे, जब भी खरीदो तो मेरा कोड है, डिस्काउंट का कोड है वो PU10 है। ठीक है, तो जब भी चाहो तो खरीद सकते हो। और टेक्स्ट बुक बहुत जेन्युइन चीज़ है, इसलिए मैं उसका बोलता भी है ना। तो आने वाले, मैं खुद टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करी थी अपने मॉक टेस्ट के टाइम पे, और मैंने प्रैक्टिस भी उसी से करी था। तो ठीक है, तो खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है। पैटर्न देखो, सबसे पहले पैटर्न ये है कि आप रनिंग जो है आपका, सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा सुबह 6 बजे 7 बजे, जब भी बुलाया जाएगा आप रनिंग में सुबह बुलाया जाएगा। तो रनिंग में जैसे ही आप रनिंग में लगोगे, आपका सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा, आपको बिठा दिया जाएगा, आपको भाई चेस्ट नंबर मिलना चालू हो जाएंगे। अब किस दिन किस बच्चे का होगा भाई, DVPST किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ है, तो DVPST जिनका पहले हुआ होगा उनकी रनिंग भी डेफिनेटली पहले ही होगी। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि भाई रनिंग में मेरी लास्ट में होगी या कभी भी होगी। आपको मेंटली प्रिपेयर 10 फरवरी के लिए होना है, चाहे किसका कभी भी हो। आपको मेंटली प्रिपेयर 10 फरवरी को लेके होना है। 10 फरवरी अगर आप दिमाग में लेके चलोगे तो आपका फिजिकल कभी भी हो, तो आप फरवरी में हो चाहे मार्च में हो चाहे कभी भी हो, फरवरी अंत तक हो तो भी आप जो है फिजिकल कर लो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आपको मैंने बताया, डाइट बता दिया, वर्कआउट बता दिया, बाकी एक अंकित स्पोर्ट्स करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आप जो है रनिंग के टिप्स में है ले सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा था। बाकी CPO में मैं भी ये करता था भाई प्रिपरेशन की। भाई अगर मेरा स्पीड में इशू है तो मैं, मान लो कि स्पीड का इशू है तो मैं स्टेप्स पे काम करता था, स्टेप्स बढ़ाने। आखिरी में जो है, जो आखिरी चक्कर होता है उसको मैं, फिनिशिंग जितनी अच्छी होनी चाहिए उसी से आपका समय गिरता जाता है। फिनिशिंग बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, फिनिशिंग के लिए आप पूरा मुंह खोल सकते हो, पूरा हाथ जितना तेज चलाओगे, पूरा लंबी मुंह से सांस लो, क्योंकि भाई इसके अलावा कोई टेक्स्ट तो नहीं लग रहा आपका सांस लेने में, तो पूरी सांस लो, पूरा स्टेप्स पूरी जान लगाओ। जब तक आप गिर ना जाओ तब तक आप मान लो कि आपने मेहनत नहीं करी है। अगर आप गिरने वाली हालत नहीं हो रही है, क्योंकि यही समय है, गिर जाओ कोई बात नहीं, उठ जाओगे, लेकिन ये अगर मौका मिस हो गया भाई, मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ इतनी हाई फाई नहीं बढ़ने की, फिर से बोल रहा हूँ कट ऑफ इतनी हाई फाई नहीं बढ़ने की। तो प्लीज़ रनिंग जिसकी निकल गई दोस्तों, वो नौकरी लेके जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रनिंग निकाल लो प्लीज़, क्योंकि लड़कियों में भाई कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली हाई फाई, 1-2 नंबर 3 नंबर बहुत मैक्सिमम बढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी। ठीक है, और लड़कों में 7 से 8 मार्क्स बढ़ सकती है हद से ज़्यादा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता भाई कट ऑफ बढ़ने वाली। तो रनिंग फिजिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो। कोई भी और डाउट है ना, कोई भी मतलब किसी भी रिगार्डिंग जो है डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और मैं आपको रिप्लाई करूँगा उस कमेंट का, ताकि आपको जो है डाउट ना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो अच्छे से यूट्यूब पे, बाकी इंस्टाग्राम पे रील चल रही है सिखाई, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। DPSI विकी 98 और प्रभाकर दरोगा DP करके मेरी आईडीज़ हैं इंस्टाग्राम की। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे फॉलो करके जो है आप सपोर्ट कर सकते हो, वहाँ पे डाउट्स भी पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम को रिगार्डिंग कुछ भी। और बाकी मुझे समय मिलेगा जैसे ही करके वीडियो का, तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा इस चैनल पर। तो वीडियो जो है आने वाले समय में इसी चैनल पर बने रहो, आपको आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट वीडियो जो है इसी चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। बाकी मोटिवेशन का भंडार मैं आपके लिए खोद दूँ कि भाई UP पुलिस कांस्टेबल से
लगातार ड्यूटी पे रहते हुए मैंने मेहनत करी थी और मैं आज दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और चयनित भी हुआ। तो आपको मोटिवेशन चाहिए तो मुझसे भी ले सकते हो, बाकी मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, आपको उस तरीके का मोटिवेशन दूंगा, इमोशनल मोटिवेशन जो भी होता है कि अरे भाई स्थिति ऐसी थी, लेकिन मेहनत आपको करनी है भाई। मोटिवेशन की बात एक दिमाग तक ठीक है भाई, एक बात तक ठीक है, हाँ भाई करना है, लेकिन मेहनत आपको करनी है भाई। मेहनत करो, जम से करो, क्योंकि भाई जम के करनी है, यही समय है, इसके अलावा आपके पास बिल्कुल समय नहीं है भाई। कल को जो है ये वैकेंसी चली गई यूपी पुलिस की है भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आएगी, वो भी समय 6 महीने बाद पता नहीं लगेगा भाई कब निकल के 6 महीने। तो आपको मेहनत करनी है, इस साल कम से कम एक नौकरी लेके जाओ। जो भी बच्चे यूपीएसआई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, भर्ती वो भी आने वाली है, दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आने वाली भर्ती है, 6 सितंबर में आ जाएगी। तो आप सितंबर में यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इनको साथ में लेके चलना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएसआई का करीब करीब इतना ही समय लग जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। तो ढंग से तैयारी करो, कोई भी गाइडेंस वाली चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से बताता ही रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।